हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद अंकित चैनल पर पहली बार अंकित सर लेकर आ रहे हैं एक महामैराथन क्लास, जिसमें संपूर्ण अर्थमेटिक एक ही वीडियो में समाप्त। दोस्तों 7 मार्च सुबह 8 बजे आना ना भूलिएगा रोजगार विद अंकित चैनल पर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बैकग्राउंड जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके इस बाबू बैच में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो बाबू बैच आया है आपको उत्तर प्रदेश विभाग में क्लर्क अर्थात बाबू बनाने के लिए, तो दोस्तों आप सभी को सादर नमस्कार है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस बैच में। तो बच्चे आप सभी जुड़ जाएंगे, आपकी क्लास शुरू हो गई है और आप जानते हैं कि बच्चे शुरू के 3 दिन जो आपका सिलेबस था वो सिलेबस था आपका हिंदी का, और बाद के 3 दिन क्या होगा बच्चे, बाद के 3 दिन होगी स्टैटिक जीके की क्लास, जो आप जानते हैं कि बहुत ही फैंटेस्टिक क्लास रहेगी। इतनी फैंटेस्टिक क्लास रहती है स्टैटिक जीके आप इस क्लास में बने रहेंगे और क्लास के बाद आपको इसको पढ़ने की कभी जीवन में भी जरूरत नहीं होगी। जो बच्चे पहले कर चुके होंगे वो जानते होंगे, जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है वो इस बात को आज जान जाएंगे कि स्टैटिक तो सिर्फ एक बार पढ़ने का सब्जेक्ट है और क्या जादू होगा, क्या मजा इस क्लास में आने वाला है, इसका अनुभव आप अगले 1 घंटे में बच्चे कर रहे होंगे। तो आपके जो भी मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, जो तैयारी करते हैं पैट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण रोल है, और जैसे कि आज का टॉपिक आपने बच्चे देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है आपका भारतीय अनुसंधान संगठन, और भारतीय अनुसंधान संस्थान जितने भी हैं इनसे संबंधित बच्चे एक प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा मिलता है, और दिल्ली पुलिस में भी आप देखते हैं अनुसंधान संगठन से प्रश्न पूछे गए, और हर परीक्षा में बच्चे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो क्या हम उनके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं? हम उनके लिए बच्चे तैयार बिल्कुल हो सकते हैं। तैयार क्या, हम सिखा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे सिड कौशिक, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। चलो तो क्या टॉपिक है, और मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ टॉपिक, मैं फिर से आपको बता देता हूं। स्टैटिक जीके के कुल 13 टॉपिक आपके हैं, और इन 13 टॉपिक में जो हम आज शुरुआत करें वो अनुसंधान संगठन संस्थान से कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे दिवस से प्रश्न है आपके, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा गया, खेल से संबंधित खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या आदि से जो प्रश्न होते हैं वह भी इसमें पूछे जाएंगे बच्चे, पुरस्कार और उनके विजेता, इस तरह के टॉपिक आपके सामने, और ये सीरीज में बता रहा हूं किस तरह से हम टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक बच्चे शुरू करते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? नाम है बच्चे भारतीय अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान संस्थान। तो बच्चे देखते हैं आज क्लास को कहां तक तुम पहुंचा देते हो, और वाह क्लास है आज। क्या अंदर से क्या आवाज आएगी? वाह क्लास की आवाज आएगी। तो बच्चे पहला संस्थान लिख लेते हैं। आपका पहला संस्थान है भारतीय कृषि। क्या है? भारतीय कृषि। ध्यान से देखना बच्चे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बच्चे 30 मिनट में याद करा दूंगा आपको सारे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बात समझे? कहाँ है? नई दिल्ली में है आपका। कहाँ है बच्चे? अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? नई दिल्ली। बोलेंगे एक बार, कहाँ है? नई दिल्ली। कैसे याद करेंगे? कृषि का पूछ रहा है भैया, कृषि का। कृषि बोलते हैं खेती को, और भारत का एक बहुत बड़ा भाग किस में लगा हुआ है? खेती में लगा हुआ है। यानी भारत के जो लोग हैं कृषि में दिल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? दिल। तो अपना हार्ट, अपना दिल कहाँ लगा लेते हैं? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दिल पता नहीं कहाँ लगा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो बेचारे दिल कहाँ लगाते हैं? दिल लगाते हैं अपना कहाँ? कृषि में। बात क्लियर है बच्चे? कृषि कहाँ आएगा? दिल। कृषि में दिल लगेगा तो कृषि आ जाएगा नई दिल्ली। दूसरा बच्चे लिखेंगे केंद्रीय गन्ना। क्या नाम है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना मतलब क्या होता है बच्चे? शुगर कैन। और गन्ने का कहाँ है आपका? कोयम्बटूर में है। कहाँ है बच्चे? कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर। तो क्या बताते हैं बच्चे? हाँ, अरे कट चुकी है दाढ़ी की, इतनी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा ये तो बता दो, पहले ठीक था या अब ठीक हूँ? अब लग रहा हो ना मलूक सा, सुंदर सा। चलो
बच्चे देखेंगे, देखो किस तरह से याद कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। कोई कहां जा रहा है बच्चे? पहले भी मैंने आपको इसी तरह याद कराए हैं, फिर से रिकॉल कर रहा हूं, बड़े मजेदार क्लास है। कोई कहां जा रहा है बच्चे? टूर पर जा रहा है। कहां जा रहा है कोई? टूर पर। तो कोई जब टूर पर जाएगा तो टूर पर जाएगा क्या बोलेगा? तो गाड़ी से ही तो जाएगा, टूर में कहेगा भाई गाने चला लो। तो टूर पर क्या चलाते हैं बच्चे? टूर पर चलते हैं गाने। तो गाने का कहां है? गन्नाने से याद रखना, गन्ना। कोई टूर पर जा रहा है, क्या बोलेगा? गाना। क्या बोलेगा? गाना चला लो भाई, गाना चला लो। गाने सुनेंगे और फिर आगे चलेंगे। अगला है आपका केंद्रीय आलू। क्या है बच्चे? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। यही वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आलू का पूछो। आलू, आलू के साथ किसको जोड़ सकते हो भैया? आलू के साथ आप कहेंगे जी आलू तो समोसा होता है, आलू के साथ तो टमाटर भी होता है। लेकिन एक बात बताओ, टमाटर नाम से कोई शहर है क्या? क्या आपने सुना टमाटराबाद या टमाटराबाद सुना हो, टमाटरापुर सुना हो? कुछ नहीं होता। तो आलू के साथ ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको बनानी है? वो है आलू और शिमला मिर्च की। किसकी? आलू और शिमला मिर्च की सब्जी है। बात समझ रहे हैं बच्चे? बात समझ जाओ। और नंबर 4 क्या होगा आपका? केंद्रीय वन। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। वन कहाँ होगा भैया? देहरादून में। किस तरह याद रखें जी लंबे टाइम तक? जो वन है ना भैया, वन आपको दूने करने पड़ेंगे, दोहरे भी करने पड़ेंगे, वन दूने भी करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति पर संकट छाया हुआ है। और अगर उस संकट से बचना चाहते हो तो वन कैसे कर दो? दूने कर दो। वन कितने कर देने हैं बच्चे? दूने कर देने, वन दूने। चलो बहुत अच्छी बात है। 5वां है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? जलगोड़ा। कहाँ है? जलगोड़ा में है भैया। कहाँ है? और जलगोड़ा में है। तो ये बात आप देखेंगे, ये बात देखो बच्चे आप एक बार। क्या है? अरे यहां देखो जादूगढ़ा, इसी को बोलते जलगढ़ा। क्या है? जलगोड़ा। और जलगोड़ा कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। अगर कोयम्बटूर की मैं बात करूं, कोयम्बटूर कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है। और इस कोयम्बटूर का तो नाम भी बदल गया है। क्या कर दिया गया नाम? कोयपुत्थूर। क्या कर दिया गया? कोयपुत्थूर। बच्चे लखनऊ नहीं है, सर्वेश्वर में, ठीक कर लेना इसको। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? जलगोड़ा में। याद किस तरह से करेंगे ये देखना। ईंधन, ईंधन जलाने के ही तो काम आता है भैया। तो जलगा क्या है? ईंधन के पास कोई चला जाएगा ना, चूल्हे वगैरह के पास कोई चला गया, लकड़ी ईंधन है, कोयला ईंधन है, आपने एकदम से हाथ लगा दिया, क्या हो जाएगा? जलगा। तो जल जाओगे। तो ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? जलगोड़ा में। कहाँ है बच्चे? जलगढ़ा में है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। मिशन यूपी लेखपाल आपका स्वागत है बच्चे। और फिर है भारतीय मौसम विज्ञान। क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान बच्चे और संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? ये है नई दिल्ली। कहाँ है बच्चे? नई दिल्ली में है। ध्यान से देख लो एक बार क्या पढ़ेंगे। अरे ठीक है, राउंड 4 हेल, वेरी गुड बच्चे। एक चीज बताओ, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? एक आएगा सिर्फ विज्ञान संस्थान। सिर्फ विज्ञान संस्थान तो होगा बेंगलुरु में, उसको भी याद कराऊंगा आपको किस तरह से। तो ये देखो मौसम विज्ञान, तो कैसे याद करना है? जो मौसी है, मौसी भी ज्ञान के लिए, ज्ञान मतलब पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? मुखर्जी नगर, नई दिल्ली जाते हैं। तो देखो मौसी भी ज्ञान प्राप्त करने कहाँ गई है? दिल्ली जा रही है पढ़ने। अच्छा, दिल्ली ही जाकर ज्ञान प्राप्त करेगी। रोजगार विद अंकित पर भी मिल रहा है ज्ञान, तो यहाँ नहीं प्राप्त कर सकती। पर चलो मौसी है, मौसी से क्या कह सकते हैं हम? कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। मौसी कहाँ जा रही है ज्ञान प्राप्त करने? नई दिल्ली जा रही है भैया। तो जाने दो मौसी को, रोकना मत, क्योंकि मौसी ऐसा हो सकती है तुम्हारे काट खाए कभी। अब आएगा भारतीय परमाणु। क्या है बच्चे? भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलो परमाणु क्या होता है? बम्ब होता है, बम्ब। तो बम्ब से क्या होता है? बॉम्बे। और बॉम्बे में ही कौन है? ट्राम्बे। तो बॉम्ब की आवाज आ रही है लगातार? नहीं, ट्राम्बे बॉम्बे महाराष्ट्र में है।
बात समझेंगे। स्वदेश कुमार, नितिका धामा, बहुत शानदार बच्चे। मौसी भी कम नहीं है, अरे मौसी बिल्कुल कम नहीं है, मौसी तो बहुत तेज होती है। तो देखो मौसी कहाँ चली गई, तुमको छोड़ गई ना छोड़ गई, खुद ज्ञान प्राप्त करने चली गई। चलो, लेकिन मौसी को ये बता देना दिल्ली से बहुत आगे पहुंच जाएंगे हम, दिल्ली मुखर्जी नगर से भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इसका नाम है बच्चे, बता देना, रोजगार विद अंकित। क्या नाम है? रोजगार विद अंकित। ध्यान से देख लो और बता देना, हमारे सर हैं वहां, हम धुआं उठा देते हैं बच्चे, धुआं। यहाँ देखो, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बॉम्ब, बॉम्ब। तो परमाणु बॉम्ब होता है ना, बॉम्बे ट्रॉम्बे, इसी को बोलते हैं हम बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, अगले पर आ जाएंगे बच्चे। आठवां क्या है आपका? आठवां है केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तंबाकू का कहाँ है भैया? राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में है। और राजमुंदरी कहाँ भैया? ये तुम मुझे बता दो, ये मैं तुमसे पूछता हूँ, राजमुंदरी कहाँ है? ध्यान से देख लो अब एक बार। अब जो तंबाकू खाएगा, चलो ठीक से लिख देते, कोई बात नहीं मेरे शेरों, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। क्या हो जाएगा? राजमुंदरी। तो बच्चे राजमुंदरी, तो राज खाता है भैया तंबाकू, राज क्या खाता है? तंबाकू। और उसका मुंह कैसा हो गया? बंदर जैसा हो गया। मुंदर बंदर एक जैसे शब्द हैं, तो तंबाकू खा खा के मुंह खराब नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे निकल जाता है, ये डांट ये निकल जाती है बाहर, तो बंदर जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? राजमुंदरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश एकदम ठीक कह रहे, उड़ीसा वाले सब गलत है, तमिलनाडु वाले सब गलत है। बात समझेंगे बच्चे। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। डेयरी कहाँ है? करनाल में। जब तुम नौकरी नहीं लगोगे तो फिर क्या करना? घर के तुम्हारे लिए भैंस बांध देंगे, और भैंस बांध देंगे फिर कहेंगे डेयरी करना। अब क्या पढ़ाई कर रहा है? अब तो डेयरी करना। क्या करना? डेयरी करना। बात समझ रहे हैं? नहीं, ध्यान से देख लो एक बार, डेयरी करना। चलो अगला, डेयरी के बाद में क्या? केंद्रीय चमड़ा। क्या है बच्चे? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो चमड़े का जो है, ये चमड़े का देखो, अब चमड़ा, चमड़े के जो जूते होते हैं, पॉलिश किससे करते हो बच्चे? बताओ क्या नाम है पॉलिश का? उस पॉलिश का नाम बता दो मुझे जिससे पॉलिश होती है चमड़ों के जूते पर। क्या नाम है बताओ? जल्दी से बताएंगे। हाँ बच्चे, करनाल हरियाणा। वेरी गुड, बहुत शानदार। सोनिया, मान, रिद्धि, सिद्धि, शानदार बच्चे। पॉलिश का नाम बता दो, पॉलिश का क्या नाम है? पॉलिश का नाम बता दो, पॉलिश का नाम। वो पॉलिश कौन सी है जिससे चमड़े के जूते पर? नाम आ गया अन्नू गुजर, चेरी। और सबने बोला चेरी, तो चे से याद रखना ना, चेन्नई। चेरी याद रख लेना, चमड़े से बोलना कि भाई ने बताया। क्या भाई ने बताया? चमड़ा। चमड़ा मतलब चेरी, चेरी मतलब चेन्नई, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। अब आएगा भैया केंद्रीय औषधि। क्या आएगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है बता दो बच्चे? ये है आपका लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ, अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या बात है? औषधि भारत में कितनी है? भारत में तो भैया जंगलों में, वनों में औषधि ही औषधि हैं, लाखों नई नई औषधि हैं, लाख न्यू। लखनऊ में क्या है? औषधि का है भैया। क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय मौसम वेधशाला बच्चे, वो था आपका मौसम विज्ञान अनुसंधान, ये है भारतीय मौसम वेधशाला। क्या होगी? मौसम वेधशाला। तो बच्चे एक बात देखो ना, मौसम वेधशाला। अच्छा, मौसम एक विशेष रूप से किसी मौसम में किसके पास जाना पड़ा? वैद्य के पास जाना पड़ा, दुशाला ओढ़ के। क्या ओढ़ के? दुशाला ओढ़ के किसके पास गई हो? वैद्य के पास। क्यों? क्योंकि पानी सूट नहीं हो रहा आपके। क्या नहीं सूट हो रहा बच्चे? पानी सूट नहीं हुआ। तो पानी से शब्द याद रखना, पुणे। क्या बोलेंगे बच्चे? पुणे। वाह मेरे शेरों, सभी बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और आज इनको तुरंत के तुरंत याद करके हटेंगे। केंद्रीय वनस्पति, क्या नाम है बच्चे? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान।
तो जो आपका बच्चे अनुसंधान संस्थान है वनस्पति का, तो वनस्पति का भी कहाँ है भैया, लखनऊ में है, क्योंकि वनस्पति तो भारत में यार लाखों हैं। आम आएगा ना, आम की लाखों प्रजाति हैं, आम भी लखनऊ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, आम भी लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय मस्तिष्क क्या हो जाएगा बच्चे, केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये ट्रिक्स मेरी खुद की आपके लिए बनाई हुई हैं, काफ़ी पुरानी ट्रिक्स हैं और इन्हीं से याद कराता हूं मैं, और तुम भूल नहीं सकते बच्चे। केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान क्या है, गुड़गांव में। कहाँ है, गुड़गांव में है। तो बात समझो, जो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है, यानी गांव का आदमी क्या खाता है, रोटी खाते ही उसको तो गुड़ चाहिए, गुड़ और चाय। अब तुम बता दो क्या है तुम्हारी राय। तो बात समझो, गांव का आदमी क्या खाता है, गुड़, और गुड़ खा के गांव का आदमी का दिमाग कैसा रहता है, एकदम फिट चलता है उसका दिमाग। तो मस्तिष्क कब अच्छा रहता है, गुड़ खा के। और गुड़ कौन खाता है, गांव का आदमी खाता है। कौन खाता है, गांव का आदमी गुड़ खाता है। चलो वेरी गुड, शानदार। अगले पे आ जाओ बच्चे, राष्ट्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल कहाँ है भैया, कटक में। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है बच्चे, उड़ीसा में। तो चावल को, चावल के दाने जैसे ही मुंह में रखोगे क्या करेंगे, कट 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 कट, कट्टी कट की आवाज आएगी। एक बार चावल चबा के देख लेना, तो चावल याद करना। चावल क्या बोलते हैं, कटक कटक करते। चावल क्या करते हैं, कट कट करते हैं चावल। अब बच्चे बात आती है राष्ट्रीय दलहन। क्या है बच्चे, दलहन और चीनी, दोनों का, दलहन और चीनी अनुसंधान संस्थान। तो क्या है, दाल और चीनी। तो देखो कैसे याद करना है, चीनी से याद रख लेना। एक शब्द इकट्ठे मैंने पहले बताया आपको क्या करना है, दाल चीनी। क्या शब्द है, दाल चीनी। एक शब्द याद रखो, दाल चीनी आता है ना मसालों में। तब बात समझो बच्चे, क्या है, दाल चीनी, सब दाल से, दलहन, दलहन में दाल आती है सारी, और चीनी, दाल चीनी। तो चीनी कौन है, चीनी के लिए मैं आपको बताता हूँ, चीनी वो हैं जो किसी की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो इनके जो कानपुर है उस पर आवाज नहीं रेंगती है, किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते हैं। इनके कान पे, कानपुर पे किसी की जू नहीं चलती, किसके पे, चीनी जो है। और चीनी से याद रख लेना बच्चे, दाल चीनी। एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ अभी तक का याद है जी, कभी नहीं भूलेंगे। और ईमानदारी से बताना, झूठ बोलोगे तो कौआ काट खाएगा तुम्हारे, समझ रहे हो, झूठ बोले कौआ काटे। चलो जल्दी से बता दो। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं केंद्रीय भवन निर्माण। केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ है ये। तो भैया देखो, भवन का क्या करना है, निर्माण। भवन का निर्माण कराओगे तो क्या चाहिए, रोडी लेके आओगे, नहीं लेके आओगे, रोडी बजरी सीमेंट सब चाहिए। और रोडी चाहिए तो रोडी से है भैया रुड़की। क्या है, रुड़की। और रुड़की कहाँ, आपका उत्तराखंड में है। देख लो, भवन निर्माण के लिए क्या चाहिए, रोडी। रोडी शब्द याद रखना, रोडी, रोडी से क्या आएगा, रुड़की याद रख लेना। फिर क्या आएगा बच्चे, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय विष, विष मतलब जहर। अरे जहरीली ही हो रही हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जहर, जैसा कि तुम कह जहर लग रहे हो जी, जहर। तो जहर, और तुम भी क्या लग रही हो, जैसे कोई लड़की मिल जाती है ना सुंदर सी, तो कैसे बोलते हैं जी, जहर लग रही हो। अरे एक बात तो सोचो, अगर ये जहर लग रही है तो तुम मर क्यों नहीं गए। अरे हम मर ही तो गए, इसलिए तो कह रहे जहर लग रही हो। तो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है भैया, केंद्रीय विष। विष का सोचो, औषधि कहाँ थी, औषधि कहाँ थी। तो भैया जहां दवाई है तो जहर की दवाई भी तो वहीं होगी, जहां इश्क है वहीं इश्क का, इश्क की दवाई भी तो वहीं होगी बच्चे। जहां इश्क वहीं इश्क की दवाई, तो जहां विष वहीं विष की दवाई, यानी औषधि। और जहां औषधि वहीं जहर, जहर जहर जहर। चलो वेरी गुड, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्या है, भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। क्या बोला मैंने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
यानी कि जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कहाँ है ये तो जानते हो, भारत आयुर्विज्ञान तो भारत के दिल में बसता है। पुराने समय से, ऋषियों के समय से आयुर्वेद, जैसा वेदों में आप पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये तो पहले से ही दिल में बसा हुआ बच्चे हमारे। बात समझ रहे हो, ये तो हमारे दिल में पहले से ही बचा हुआ है। तो देखो केंद्रीय नारियल, क्या है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान। अगर बात करें भैया नारियल की, किसकी, नारियल की, तो नारियल का कहाँ है, कासरकोड। कहाँ है भैया, कासरकोड में है, और कासरकोड कहाँ है हमारा, केरल में है। चलो कोई बात नहीं जी। याद कैसे करें जी, याद भैया ऐसे करेंगे, ध्यान से देख लो। नारियल जो होता है, नारियल जब पूजा के लिए लेके जाते हो क्या ऐसे ही फूट जाता है आराम से, कैसे कहता है, कस के फोड़, ऐसे मार, ऐसे कस के फोड़, तो क्या कहते हैं, कस के मार दो पत्थर में, कस कर फोड़, कस कर फोड़, तो उसी से याद रख लेना कासरकोड। तो कासरकोड कहाँ, केरल में है, और यहीं क्या है, नारियल अनुसंधान संस्थान है। क्या है, नारियल अनुसंधान संस्थान है। बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया कौशल कुमार, खेत से क्लास ले रहे हो, खेत से ही लेते रहना तुम, घर आके लेना, घर आके। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो डीजल लोकोमोटिव, क्या है, डीजल लोकोमोटिव, क्या, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कोई बात नहीं भैया, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है आपका, ये है भैया वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो देखो डीजल लोकोमोटिव, लोक मतलब लोग, लोगों का क्या मोटिव है, मोटिव मतलब उद्देश्य, लोगों का मोटिव, कुछ लोगों का मोटिव तो है नौकरी पाने का। क्या है, नौकरी क्यों पाना चाह रहे, उन्हें लग रहा कि भाई हमारा वार आ जाओ जल्दी से, ब्याह का वार आ जाओ जल्दी से, तो उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ वर बनने के लिए वार आना है। वो क्या सोचे, वर मीन्स दूल्हा, वो सोचे दूल्हा बनने के वार आ जाओ, बस हमारा ब्याह हो जाओ, कैसी करके नौकरी लग जाओ, और फिर हमारे मजे हैं। तो बड़े बड़े सपने उन्होंने मोटिव बना रखे अपने, कि पहले नौकरी और फिर छोकरी, छोकरी मतलब वर बन के, वैसे छोकरी नहीं। चलो ध्यान से देखना एक बार। 22 नेक्स्ट आ जाओ, और केंद्रीय नमक, केंद्रीय नमक और रसायन, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ भैया, भावनगर में आपका, भावनगर गुजरात में। कैसे याद कर लो, जो नमकीन है, ओहो नमकीन ही हो रही हो बिल्कुल, और नमक नमकीन हो रही हो मतलब भावी खा रही हो एकदम, नमकीन मतलब अब तुम समझ सकते हो, नमक के ऐसे भी याद कर लेना, नमक के भाव ज्यादा ही बढ़ रहे हैं यार, ये तो नमकीन के भाव ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, अब तो बिस्कुट ही खाने पड़ेंगे, अब तो बिस्कुट ही खाने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। भैंस कहाँ मिलती है, हरियाणा में की भैंस तो मशहूर है बच्चे, तो वो भी कहाँ, हिसार में, हिसार में, समझ रहे हो नहीं, ये याद कर लेना, ठीक है। हाँ गाना नहीं है वो, समुंदर में नहा के नमकीन हो गई हो, तो समुंदर किनारे तो नमक मिलता है, याद कर लेना, गुजरात में है नमक। कहाँ है नमक, गुजरात में है, ठीक है। हिसार हरियाणा 24। बात समझो ध्यान से एक बार बच्चे, बहुत ही शानदार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान अब है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, अभी बहुत सुना होगा तुमने नाम कोरोना में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा का जो अनुसंधान संस्थान है बच्चे, ये कहाँ है, ये है आपका गांधीनगर, ओहो गांधीनगर गुजरात में है जी। ये कहाँ है बाबूजी, ये बाबूजी हैं गांधीनगर गुजरात में। कैसे याद करेंगे बच्चे, याद इस तरह करेंगे, देखो प्लाज्मा, यहां से एक शब्द याद रखना, आजमा, प्लाज्मा, प्लीजमा, क्या बोल सकते हैं, प्लीजमा, या बोल सकते हैं प्लाज्मा, पल आजमा, तो यहां से देखो आजमा, एक शब्द याद रखना, आजमा,
आज के टाइम में भैया माँ कौन है? किसी की कोई माँ नहीं है। आज के टाइम में तो गांधी है। कौन है? गांधी है। तो आप जानते हैं ना कहावत, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये वाली बात चल रही है आज के समय में। आज के टाइम में तो माँ भी गांधी ही हो चुकी है। पिता तो है ही है गांधी, माँ भी गांधी ही हो चुकी है। तो प्लाज्मा कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है बच्चे, गांधीनगर गुजरात में है। केंद्रीय ट्रैक्टर, केंद्रीय ट्रैक्टर, केंद्रीय ट्रैक्टर है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये कहाँ है भैया? ट्रैक्टर संस्थान है आपका नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्यों जी, यहाँ क्यों है? अरे मूर्खों, बताया नहीं कि खेती कहाँ हो रही थी? जब कृषि से भारत के लोगों ने दिल लगा लिया और कृषि नई दिल्ली है, तो ट्रैक्टर क्या गुजरात में चलाओगे जाके? ट्रैक्टर भी तो हम किसानों का ही है। जहाँ हमारी खेती वहीं हमारा ट्रैक्टर, तो जहाँ कृषि वहीं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर भी कहाँ भैया? नई दिल्ली। क्योंकि दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। इतना ही आता मुझे, आगे का तुम बता दो मुझे। तो ये क्या है? केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। 26 पे आ जाओ, 26 पे। 26 क्या कहता है भैया? 26 देखेंगे, 26 है केंद्रीय लीची। ओहो, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है भैया? ये केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है आपका मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कहाँ है बच्चे? मुजफ्फरपुर बिहार। कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार। और यह एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लीची उत्पादन का 65% लीची उत्पादित करता है। सबसे ज्यादा लीची यहीं पैदा होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। बच्चे आगे आ जाओ। केंद्रीय, ये तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना। मुजफ्फरपुर। मुझे जैसे लीची होती है ना, लीची को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? मैंने पहले पूछा आपसे, आपने जब भी नहीं बताया। ध्यान से देखो तो लीची का क्या मतलब होता है? लीची का मतलब होता है क्या? ये कह रही है मुझे फुरफुर हो जाती है जब तुम मुझे लीची खिला देते हो। तो लीची से क्या हो जाती है? इसके फुरफुर हो जाती है। भैया इसको लीची मत खिलाना, ठीक है? ये फुरफुर करने लगती है, फिर मतलब इसको फुरफुर हो जाती है एकदम से। कुछ होता होगा इनके लीची खाने से, कोई बात नहीं। चलो यहाँ आ जाओ। केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है भैया? नागपुर महाराष्ट्र में है। क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं अरे कमबख्त, तो क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर तो कर दो कम से कम। यहां देखो ध्यान से, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये क्या बात कर रहे हैं अभी? कपास। अरे कौन पास करेगा? क्या कह रहे हैं? कौन पास करेगा? कौन पास करेगा किसको? नाग को। रास्ते में कौन आ गया? नाग आ गया रास्ते में। अब बताओ कोई निकल जाएगा पार? सब। और जो लड़की हैं ये तो दुबक जाएंगे, एक साइड को पार नहीं जा सकती वे। तो ये क्या, कौन पास करेगा इसको? कौन पास करेगा? नागपुर। अब ऐसा नहीं है कभी ये समझ लो सारी लड़की ऐसी, कुछ लड़की बहादुर भी होती हैं जो नाग को पकड़ के और साइड फेंक देंगी। समझ रहे हो नहीं? अब आप समझ गए होगे मैं किस तरह की बहादुरी की बात कर रहा हूं। चलो ध्यान से, जितने भी बाबू और बबुआइन देख रहे हैं ना, जितने भी बाबू मतलब भविष्य के बाबू, हमारे बाबू, तुम्हारे बाबू, उत्तर प्रदेश के बाबू, और जितनी भी बबुआइन देख रही हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कृपया करके थम्स अप करके ये बता दें कि हाँ क्लास ठीक चल रही है। चलो, केंद्रीय कपास कौन पास करेगा? अब बात आती है भैया राष्ट्रीय जैविक, क्या नाम है? राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय जैविक जो खेती केंद्र है, यानी जैविक खेती के लिए होता है, ये कहाँ है अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय जैविक खेती का? ये है भैया गाजियाबाद में। कहाँ है? जिला गाजियाबाद। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ देखो जीवन की बात चल रही है, जैविक खेती के माध्यम से जीवन की बात है, तो जीने की बात है। जीना, क्या बात है? जीना। जैविक मतलब जीना, बात समझेंगे? जीना। तो ये जीवन से याद रख लेना, जिया, जिया, जिया रे जिया।
जिया जिया रे जिया गाना ना अनुष्का शर्मा का, तो उसे एक बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद हो जाएगा। जीवन की बात है, जैविक। अगले पे आ जाओ भैया, केंद्रीय तिलहन। केंद्रीय, अब दलहन का तो कानपुर और चीनी का भी कानपुर, लेकिन केंद्रीय तिलहन कहाँ है फिर जी? दलहन वे होते हैं जो दालों के रूप में प्रयोग होते हैं, और दलहन तो वो होते हैं दाल के रूप में प्रयोग होते हैं, तिलहन वो होते हैं बच्चे जिनमें से तेल निकलता है, वो क्या है? तिलहन है। बात आती है केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है भैया हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। हे डर जा, हे डर, डर का मतलब क्या? हे डर, थोड़ा सा तेरा तेल निकाल लेंगे। क्या कर देंगे? तेरा तेल निकाल देंगे, इनसे थोड़ा सा डर ले। हे डर, बात समझ रहे? नहीं, हे बिल्कुल नहीं डर रहा है। बताओ क्यों नहीं डर रहा है भैया? क्या अपना तेल निकलवा के मानेगा? इतनी बात लिख देंगे बच्चे। आम नोट कर चुके हैं हम? नहीं, केंद्रीय आम, वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं कि केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है। कहाँ है बच्चे? आपका लखनऊ में है। चलो और याद करा देते हैं आपको। एक है राष्ट्रीय पुरातात्विक, क्या बोलते हैं बच्चे? राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI भी इसको बोलते हैं हम, और ASI इसको बोलते हैं। तो कहाँ है ये ASI? कोलकाता में है। कहाँ भैया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। तो पुरानी चीज है कोई, क्या है? पुरानी चीज। और मैंने बताया आपको, याद करो, पुरानी चीज क्या है? कोयला होती है। सबसे पुरानी चीज क्या है जीवाश्म के रूप में? कोयला। तो कोयला से याद कर लो, कोल मतलब कोयला, पुराना होता है भाई कोयला। चलो कोई बात नहीं। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण, यानी कि पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहता है कुछ। जब पुरानी चीज तो वो होती है जो चली जाती हैं, और नई चीज जो आएंगी। कौन आएंगी? बाबू की बबुआइन आएंगी। तो बाबू की बबुआइन आएंगी, वो तो भविष्य की बात हुई। पुराना कौन सा? जो जा चुका, जो एक्स है। क्या है? एक्स। गणित वाला एक्स ही मानना, कोई और एक्स मानोगे तो तुम्हें कसम है, बबुआइन की कसम है तुम्हें, जो तुमने कुछ और माना। पुरातात्विक, ध्यान से देखो, पुरातात्विक, पुरानी चीजों के बारे में जानना चाह रहा। पुरातन, तो क्या कह रहा उससे? ये तो कल की बातें हैं, कल ही आता। क्या कह रहा? कलकाता, कल ही आता। जब ही तो पता चलती पुरानी बातें, आज तो नई बातें पता चलेंगी। कल की बातें, तो वो गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चलो आ जाओ भाई। प्रिया सचान, सोनिया मान, डांसर तरुण स्टार, वीर कुमावत, राजस्थान। तो बच्चे क्या बात है? केंद्रीय खनन बात करेंगे बच्चे। केंद्रीय खनन और तेल, क्या बात है? केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान, ठीक है। इसी के साथ में है बच्चे केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान, और इसी के साथ में इंडियन स्कूल ऑफ माइन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंडियन स्कूल ऑफ माइन, इंडियन स्कूल ऑफ माइन। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? आपके धनबाद में है। और धनबाद तो आप जानते ही होंगे यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, धनबाद। तो देखो एक बात देखो कि क्या बात कह रहा कि किसी के पास तेल आ जाए और खनन तो माफिया होते हैं ना जो खनन का काम करते हैं, और तेल का कुआं जिसके पास हो उसके पास तो धन ही धन है, बहुत धन है उसके पास। तो बात समझते हो ना? अरे तेरे बाप का क्या तेल का कुआं है जो पढ़ता नहीं है? हाँ जी, तेल का कुआं है, तेल का कुआं है भैया, तो उसके पास तो धन ही धन होगा, वो क्यों पढ़ेगा? हमें तो पढ़ना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमारे पास तो धनबाद नहीं है, तेल और खान नहीं है हमारे पास। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अरे नहीं यार, रिश्ता नहीं हुआ। दाढ़ी कटवाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि रिश्ता हो गया। अब ऐसे तो मैंने अब से कम भी पहले 50 बार दाढ़ी कटवाई, तो मेरा रिश्ता क्या 50 बार हुआ था? ए भाई चलो अगले पा जाओ। 32 वैज्ञानिक बच्चे नेक्स्ट देखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक, क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलो कोई बात नहीं, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, ये तो बड़ा कठिन सा नाम है भाई। ध्यान से देखो क्या नाम है? वैज्ञानिक और औद्योगिक। एक तो है साइंटिस्ट और एक है बिजनेसमैन,
उद्योग मतलब बिजनेस को बोलते हैं ना। एक साइंटिस्ट और एक कौन है, एक है बिजनेसमैन, दोनों हैं साथ, दोनों हैं साथ। और जब ये दोनों साथ हैं तो भैया कोई भी आदमी सोचेगा एक तो हो गया बिजनेसमैन और एक इतना इंटेलिजेंट आदमी, बिजनेसमैन भी इंटेलिजेंट होगा तो बात क्या है। तो फिर कहता अरे भैया इनसे मत अडे, अडे मत यार, यहाँ से चुप निकल रहा, एक तो वैज्ञानिक है और एक क्या है, एक है बिजनेसमैन, चुपचाप निकल रहे यहाँ से भैया, इनसे मत अडे, अडे मत यार, इनसे मत अडे। बात समझो, बात समझ गए भाई, नहीं समझ गए मेरे शेरों? क्या बात बताई मैंने? स्कूल ऑफ माइंड और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक। बच्चे बात क्लियर है? थम्स अप करके बता दो एक बार हाँ बात क्लियर है। अब बात आती है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारत पेट्रोलियम संस्थान। बच्चे जैसे मैंने बताया प्रकृति बचानी है तो वन दुगने करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वन दूने करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, पेट्रोल को कैसे याद करें? अरे पता नहीं है, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के दाम दिन पर दिन दोहरे होते जा रहे हैं, दूने होते जा रहे हैं। तो देहरादून में क्या है? पेट्रोलियम संस्थान। बच्चे क्या है? पेट्रोलियम संस्थान है। एक है केंद्रीय सड़क, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, सड़क अनुसंधान संस्थान। ये सड़क का मतलब रोड का कहाँ है भैया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में कई सारे बता दिए, मौसम विज्ञान भी, मौसमी ज्ञान प्राप्त करने गई नई दिल्ली। और क्या बताया? और बताया मैंने आपको ट्रैक्टर भी वहीं होगा बच्चे, एम्स भी वहीं है। अब ये और आ गई एक और बला, सड़क। तो सड़क कहाँ है? सड़क को याद रखना सन्नी देओल से। मैं निकला वो गढ़ लेके, तो क्या कहता सन्नी देओल? मैं दिल छोड़ आया। कहाँ छोड़ आया दिल्ली सन्नी देओल? सड़क पे ही छोड़ कर आया था अपना दिल। तो दिल जो सन्नी देओल का है, सन्नी देओल कहाँ छोड़ आता है उसे? कहाँ छोड़ के आता है? सड़क पर। अब इस गाने को गा कर नहीं सुनाऊंगा, तो मैं बहुत गाने सुना दिए मैंने। चलो अगले पे आ जाओ। सड़क सन्नी देओल का दिल पे ही छोड़ दिया उसने, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास क्या है बच्चे? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास संस्थान। जो ग्रामीण विकास के लिए संस्थान है वो कहाँ है आपका? हैदराबाद में। अभी बताया था एक कि भाई हे डर नहीं रहा, हे डर नहीं रहा बताया था ना अभी। ग्रामीण विकास तो ग्राम के आदमी कैसे कहते? गांव के आदमी से थोड़ा डर ले, डर ले, हे डर जा गांव के आदमी से। तो ग्रामीण विकास का भी बच्चे कहाँ है याद रखना मेरे शेरों। क्या हो, कौन हो तुम? बता दो एक बार, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या पहचान है? बताओ बच्चे एक बार बता दो मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ तुम कौन हो और तुम्हारी क्या पहचान है। जो पहचान मैंने तुम्हें बताई थी वही पहचान लिखनी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किन लोगों ने पहचान, किन किन को याद है अपनी पहचान, कौन हो तुम बताओ। देखा दावुलवरीन का जवाब आया कि हम हैं चीते। वाह मेरे शेर वाह। अब शेर नहीं बोलेंगे, चीता बोलने के पीछे लॉजिक है। देखो शेर को तो अगर शेरनी को अलग से बोलना पड़ेगा, शेरनी, शेर को अलग से शेर बोलना पड़ेगा क्योंकि मेल और फीमेल है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। लेकिन चीता तो भैया पुल्लिंग भी चीता और स्त्रीलिंग भी चीता, मेल भी चीता फीमेल भी चीता। चलो यहाँ आ जाओ, अब बात को समझेंगे। ग्रामीण विकास। अब आ जाते हैं भारतीय हीरा संस्थान, डायमंड, भारतीय हीरा संस्थान। जो जिनका मुंह बना रहता है ना, जिनका मतलब उनका, जितनी भी बबुआइन ऐसी हैं जिनका मुंह बना हुआ रहता है, आप एक बार जाकर उन्हें हीरा गिफ्ट कर दो, एक डायमंड आप उन्हें गिफ्ट कर दो। पता है क्या होगा? उनकी जो सूरत है ना, शकल, चाहे शकल कैसी भी हो एकदम चमक जाएगी। तो उनकी सूरत चमक जाती है, दूसरे ही तरह की सूरत हो जाएगी, ऐसे दिखा देंगे आपसे बहुत प्यार है इन्हें। तो ये सूरत कहाँ भैया? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। हीरा सूरत पर चमक ला देता है और हीरे में तो खुद भी चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। चलो आगे आ जाओ। 37 आएंगे। भारतीय विज्ञान, इसकी बात मैं कर रहा था बच्चे आपसे। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है, जिसको बोलते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान,
तो ये कहाँ है आपका, ये है बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु, कर्नाटक में। भैया कहाँ, कर्नाटक में। तो एक बात याद करो मेरे चीता, एक बात याद करो, मैंने बताया मौसम विज्ञान अगर आ जाए तो नई दिल्ली होगा, मौसम वेधशाला आ जाए, वैद्य के पास जाओगे जब पानी की कमी होगी, यानी कि वो पुणे में होगा। और बच्चे अगर बात सिर्फ विज्ञान की हो ना, मौसी की बात नहीं है, तो बच्चे विज्ञान, और विज्ञान को मैंने बताया विद्यार्थी और ज्ञान, वी से याद रखना, विद्यार्थी और ज्ञान। विद्यार्थी और ज्ञान, जब कोई विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर लेता ना बहुत अच्छे से, उसका बंगला बन जाता है। उसका बंगला कोई नहीं रोक सकता बनने से, उसका बंगला बन जाता है। चलो ठीक है। 38 में क्या है बच्चे, फिर केंद्रीय फिल्म एवं टीवी, केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान, जो फिल्म एंड टीवी संस्थान, ये कहाँ है आपका बच्चे, ये पुणे में है। कहाँ है, ये आपका पुणे में है। बताओ मेरे शेरों, अभी तक की बात क्लियर है या अभी तक की बात क्लियर नहीं है? इतनी बात बता दो, नहीं है तो फिर करवा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक है केंद्रीय खाद्य, अभी सुनूंगा मैं तुम्हारी बात भी, जरा तुम्हें याद करा दूं पहले। क्या है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय खाद्य औद्योगिक बोलते हैं, केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है भैया, मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर। तो खाने की चीज अभी तो बताइए आपको यार, दाल और चीनी कानपुर में, तो ये खाद्य का और याद कर लो, कहाँ, मसूर की दाल से याद कर लेना, खाने की चीज है मैसूर। कहाँ है बच्चे, मैसूर में है। कहाँ होगा आपका, बताएंगे एक बार कि जी मैसूर में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। किधर हो जाएगा बच्चे, मैसूर में हो जाएगा। बहुत शानदार मेरे शेरों, एक बार थोड़ा सा सांस ले लूँ मैं, तुमने मेरी सांस भी बंद करवा दी। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात पूछो, कभी भी कोई सा भी मैं आपसे पूछ लूंगा तो बता दोगे या नहीं बता दोगे? इतनी बात बता दो बच्चे, इतनी बात बता दो कि इतना अगर मैं कभी आपसे पूछ लूंगा तो इतना बता दोगे, नहीं बता दोगे? अब बता दो मुझे, ये प्रश्न तुम्हारे लिए है। केंद्रीय हल्दी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय हल्दी संस्थान, ये तुमसे पूछना चाहता हूं मैं, इसका जवाब तुम ही मुझे दोगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे। ठीक है बच्चे, परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा मेरे शेरों, मेरे चीताओं, यहीं से प्रश्न आएगा, वादा करता हूं तुमसे। पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, चलो बता दो एक बार, ये बताओ मुझे कहाँ है हल्दी का कहाँ है, बता दो एक बार। देखो उड़ीसा बता रहे हैं, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। एक बार देखो इधर, एक बार देखो बच्चे, क्या बोलता है, क्या बोला, हल्दी कब लगाई जाती है? हल्दी तब लगाई जाती है बच्चे जब मिलने की बात होती है, किसी की शादी होती है मान के चलो, तब पीला कर दिया जाता है ना उसको। तो क्या कह रहा है, मेरे हल्दी लग रही है। क्यों लग रही है हल्दी? क्योंकि तुम मिलने वाली हो, तुम मिलने वाली हो। तो तुम मिलने वाली हो तो बात क्या है, तुम मिलने वाली हो तो तुमको हल्दी लगा कर मिलेंगे। कोई बात नहीं, ये शादी से पहले लगती है ना, याद कर लेना इसको। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ रहे हो? कर दोगे, नहीं कर दोगे, इतनी बात मुझे बता दो। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ बच्चे, फिर से 5 मिनट में फिर से 40 याद करने हैं हमको। 5 मिनट में 40 मेरे साथ बोलेंगे, सभी मेरे चीता मेरे साथ बोलेंगे कि भाई क्या हम इसमें नया जोड़ सकते हैं। फिर से मैं आपको रूट बता देता हूं बच्चे, इनके रूट क्या हैं याद करने के लिए, क्या रूट वर्ड हैं इस्तेमाल जो हम करेंगे कि दोबारा हमको इन्हें पढ़ने की जरूरत पड़े ही ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत हमको इन्हें पढ़े ही ना। चलो फिर से करते हैं बच्चे, ध्यान से, एकदम रेडियो सब बोलो, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक बार। भारतीय कृषि क्या है बच्चे, कृषि से लगा लिया भारत के लोगों ने दिल। नई दिल्ली गन्ना टूर पर जाएगा, कोई टूर पर जा रहा है तो क्या चलाएगा, गाना इसको बोलते हैं। कोई टूर पर जा रहा है, कोयम्बटूर। आलू के साथ सब्जी बनानी है भैया, शिमला मिर्च की, टमाटर की बनाना मत,
क्योंकि टमाटर नाम से कोई शहर होता नहीं है। आगे वन, वन क्या करने हैं हमको? दोने, दोहरे करने हैं, दूने करने हैं, ये देहरादून है। ईंधन के संपर्क में जो कोई आ जाएगा तो जल जाएगा, उसको बोलेंगे जलगा। मौसी भी ज्ञान प्राप्त करने, मौसम विज्ञान, मौसी भी ज्ञान प्राप्त करने कहाँ गई भैया? नई दिल्ली गई। मौसी भी ज्ञान प्राप्त करने कहाँ गई है? नई दिल्ली गई है। परमाणु क्या होता है? बॉम्ब, बॉम्ब से याद रख लेना, बॉम्बे ट्राम्बे। तंबाकू, जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, उनके मुंह, राज का मुंह कैसा हो गया? बंदर जैसा, राज मुंदर, मुंदर बंदर एक जैसे शब्द है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो डेयरी करना, फिर क्या करना? डेयरी करना। घर के तुम्हारे लिए भैंस बांध देंगे कि भाई अब एक काम करो, दूध का काम कर लो। बहुत दिन मजे ले लिया आपने, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़े के जूते पर पॉलिश होती है चेरी से। चेरी से याद रखने ना, चेन्नई। चमड़ा मतलब चे आ रहा है, वैसे भी देख लो आसान है। चैसे चमड़ा, चैसे चेन्नई हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला देखो बच्चे, औषधि का क्या होगा? औषधि का होगा भैया लखनऊ, क्योंकि औषधि तो भारत में लाखों हैं। मौसम वेधशाला, मैंने बताया वैद्य के पास कब जाओगे? जब मौसम सूट नहीं कर रहा, यानी पानी सूट नहीं कर रहा, पुणे में होगा। वनस्पति भारत में लाखों, आम का पूछे तो लाखों, आम भी आपका लखनऊ। मस्तिष्क, मैंने बताया गांव का आदमी खाता गुड़, उसका मस्तिष्क रहता है एकदम तरोताजा फिट। चावल क्या करता है? चावल को चबाते हैं तो कट कट करता है, तो चावल का कहाँ है भैया? कटक में है। चावल का कहाँ होगा? कटक में होगा। बात समझ रहे हैं? चावल का कहाँ है? कटक में है। दलहन चीनी, दालचीनी, यानी जो दालचीनी है, चीनी किसी की सुनते नहीं, तो ये क्या होगा भैया? कानपुर होगा। भवन निर्माण के लिए क्या चाहिए? रोडी सीमेंट चाहिए, तो रुड़की हो गया। विष औषधि अगर लखनऊ में मिलती हैं तो जहर की दवाई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विष के लिए भी लखनऊ ही जाना पड़ेगा। सांप काट लेगा तो कहाँ जाओगे? सांप काट लेगा तो लखनऊ जाओगे, और नाग काट लेगा तो भी लखनऊ जाओगे, और अगर नागिन काट लेगी तो एकदम मर जाओगे, फिर दवाई नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलो, आयुर्विज्ञान नई दिल्ली। केंद्रीय, नागिन से बचना, नागिन ना काट ले तुम्हें। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैंने बताया नारियल को कसकर फोड़ना, कासरकोड में है। नारियल आसानी से नहीं, कसकर फोड़ना। लोगो मोटिव, लोगों का मोटिव बन चुका है, बस मेरा वार आ जाए, कैसे ही मैं वर बन जाऊं, दूल्हा बन जाऊं। मेरा मोटिव है नौकरी पाकर मैं दूल्हा बन जाऊं, वर बन जाऊं। नमक के तो नमकीन हो गई जब वो नमकीन हो गई तो समुद्र में नहाकर तो उनके भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए, और समुद्र है गुजरात किनारे, तो गुजरात में नहा रही थी। भैंस क्या है? भैंस के लिए फिर भैंस में ही करना हिंसा, हिंसा कह देना भैंस के लिए हिंसा, तो बोल दो यहां से भैंस के लिए क्या हो जाएगा? भैंस करना हिसार। चलो, प्लाज्मा, आज के टाइम में माँ कौन है? आज के टाइम में माँ कौन है? आज के टाइम में तो माँ गांधी है। प्लाज्मा, आज के टाइम में तो माँ भी गांधी, पिता भी गांधी। ट्रैक्टर, जब भैया खेती दिल्ली में हो रही है, ट्रैक्टर क्या अपने घर में रखोगे? ट्रैक्टर को वहीं भेजो जहां खेती है, तो कृषि में क्या चला जाएगा? ट्रैक्टर चला जाएगा। बात क्लियर। लीची में आपको बता चुका हूं, मुजफ्फरपुर है। कपास, कौन पास करेगा नाग को? किसमें है ये हिम्मत? एक लड़की निकल के आई भीड़ में से, बोली मुझ में है हिम्मत, और हिम्मत दिखाई उसने, और नाग को जैसे ही उसने गर्दन पे से पकड़ा, नाग ने एकदम डंक मार दिया उसके। नाग ने एकदम मार लिया, एकदम फैल गई वहीं, बोली मैंने तो गलत हिम्मत कर ली थी। बाकी उसके काबिल तारीफ प्रयास था उसका। चलो, जैविक खेती क्या है? गाजियाबाद। तिलहन क्या है बच्चे? तिलहन मैंने बताया तेरा तेल सा निकाल देंगे, बिल्कुल ड्रजाइन से। हे डर, किससे याद रखना? हे डर, ये तेल निकाल देते हैं। पुरातात्विक, पुरानी चीजों के लिए मैंने बताया, पुरानी चीज जाननी है तो कल आता, कलकाता। केंद्रीय, खनन और तेल, तो जिसके पास खनन और तेल होता है भैया, उसके पास बहुत धन होता है। बहुत धन, बहुत धन जिसके पास होता है उसको बोलते धनबाद। तेल के कुएं और खनन जिसके पास हो। वैज्ञानिक और औद्योगिक, बच्चे देखेंगे क्या बोला? एक वैज्ञानिक है, एक बिजनेसमैन। औद्योगिक का क्या कह रहा? इनसे मत अड़ यार, इनसे तो बच जा। अरे लड़की बच रही है, लड़की बच रही, लड़की के डंक लग गया। मैं बताऊं लड़की ने क्या किया डंक लगने के बाद?
लड़की ने ऐसा उस डंक को निकाला और उसको बाहर थूक दिया जो विष था। अब लड़की को क्या, लड़की तो पहले से ही जहरीली थी, तो इसीलिए लड़की थी पहले से ही जहर, तो इसीलिए उसको जहर बच्चे चढ़ा नहीं। क्या बात समझे, जहर नहीं चढ़ा उसे क्योंकि वो जहरीली थी खुद ही। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोल के रेट भैया रोज दूने होते जा रहे हैं, तो ये दोहना हो गया। सड़क, सनी देओल कहाँ सड़क छोड़ के आया, क्या गाना गा के सुनाओ पहले मुझे तब बताना। हाँ ठीक है, सनी देओल गाना ना, मैं निकला वो सड़क पे और दिल छोड़ आया, 2 लाइन से समझ जाओ, क्या बीच की लाइन है, पूरा गाना गाने की कोशिश मत करना, अब मेरे याद भी नहीं आ रहा गाना। सड़क का कहाँ भैया, नई दिल्ली, सड़क पर दिल छोड़ आया, सनी देओल कहाँ, गदर में। चलो ग्रामीण गांव के लोगों से डरना चाहिए, थोड़ा सा गांव के लोगों से थोड़ा सा डरना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डरना ही चाहिए, थोड़ा सा डर लो, क्या जा रहा है डर। ग्रामीण, हीरा क्या है, हीरा उनकी शकल पर भी चमक लगा देता है जिनकी शकल पर चमक आ ही नहीं सकती थी, वो भी क्या सूरत पर शकल ला देता है हीरा। भारतीय विज्ञान का कहाँ है भैया, बंगला होता है। फिल्म टीवी पुणे, खाद्य का मसूर, खाने की चीज है मसूर की दाल। केंद्रीय खाद्य और संस्थान कहाँ है, मैसूर में। हल्दी कहाँ है, हल्दी लगाई जा रही है क्योंकि तुम मिलने वाली हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलो अब ऐसे तुम मुस्कुराते रहा करो, यही सबसे खुशी की बात होती है। मिशन यूपी लेखपाल, डांसर तरुण स्टार, हरिओम भारद्वाज। बच्चे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों ने अभी भी रोजगार विद अंकित ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इन क्लासेस की पीडीएफ आपकी ऐप पर एकदम ऑर्डर में मिलती हैं। और इस बाबू बैच को सफल बनाने के लिए बच्चे जुड़े रहिए और ये आप लोगों को भी इससे जोड़ते रहिए और लोगों को जागरूक करिए कि आपको पैट के लिए एक बैच चल रहा है, फ्री बैच, और एकदम उसमें बहुत मेहनत हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सपना ये बैच है। आपका सपना हमने अपना सपना बना लिया है बच्चे, ठीक है। और बच्चे एकदम मन से तैयार हो जाना, मन से परीक्षा देनी है, ओके ठीक है। लव यू लव यू लव यू, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत प्यार बच्चे, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, टेक केयर।